मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं प्रतीक जैन स्वागत करता हूं आपका अनाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि किसान को धान की फसल में आने वाली लागत को कैसे कम करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धान या बासमती राइस हिंदुस्तान में अधिकतर राज्यों में पैदा किया जाता है और ये आय का किसानों का मुख्य स्रोत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि धान की फसल में आने वाली जो लागत है, जैसे कि लगाई है, उस पर 2,000 से 2,500 रुपये खर्चा आता है। और अगर किसान डायरेक्ट डीएसआर या छट्टे की धान करता है तो उसमें जो कचरे की दवाई का खर्चा आता है वो लगभग 500 से 700 रुपये बीघा हो रहा है, जिसके कारण जो छोटे और मध्यम आय के किसान हैं तो वो धान की फसल करने में हिचकिचाते हैं और नहीं कर पाते हैं, पानी होते हुए भी। लेकिन आज हम इसका आपको उपाय बता रहे हैं और जो दो नई वैरायटी आपको बता रहे हैं तो उसमें धान की फसल डीएसआर से भी हो सकती है, छट्टे से भी हो सकती है और लगाई से भी हो सकती है। साथ ही इसमें जो आने वाला खर्चा है वो काफ़ी कम होगा किसान का। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दो वैरायटी है, 1985 और 1979। 1985 पूसा की ही वैरायटी है, ये 1509 सेगमेंट में आती है और इसका अवधि है 115 से 20 दिन की। ये लगाई भी जा सकती है और रोपी भी जा सकती है। उसी प्रकार से धान 1979 भी एक पूसा की वैरायटी है, पूसा 1121 की वैरायटी में आती है। ये लगाई भी जा सकती है, रोपी दोनों जा सकती है। इसकी अवधि समान 1121 के बराबर ही है। लेकिन इन दोनों ही फसलों में खास बात यह है धान की कि इसमें खरपतवार नाशी दवाई इमाजिथापर के छिड़काव हो सकता है, जिससे कि इनका अधिकतम कचरा आपके 1000 से 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर के खर्चे से ही सारा कचरा मर जाएगा, जो कि आज किसानों को लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आ रहा है इन दोनों फसलों के नहीं लगाने से। जो नॉर्मल जो अभी धान लगाते हैं, जैसे कि आपके 1121, 1718, 1509, 1692 में लगा रहा है, तो उनमें जो खर्चा आ रहा है डीएसआर या छट्टे वाली धान पे कचरे की दवाई का, जैसे कि बिस्पेरिक सोडियम, नोवेक्सिड या अन्य पदार्थ, जो अन्य दवाएं उत्पाद बाजार में उपलब्ध है, उसके कारण 500 से 700 रुपये बीघे का खर्चा आ रहा है और जो हेक्टेयर में जाके 3,000 से 3,500 रुपये बीघे का पड़ रहा है। लेकिन अगर किसान भाई ये दोनों फसलें लगाते हैं और या दोनों जो क्वालिटी का धान लगाते हैं तो उससे उनका जो कचरे का खर्चा है वो सीमित होकर प्रति हेक्टेयर 1,200 रुपये पे आ जाएगा। और इसको छट्टे से भी लगा सकते हैं, जो धान की लगाई 2,100 से 2,500 रुपये मिल रही है और कई जगह तो मजदूर मिलते भी नहीं है इन कीमत पे भी। तो जिसके कारण धान समय पे नहीं लग पाता किसान का, और समय पे नहीं लगने के कारण उसका उत्पादन नहीं आ पाता है। तो उत्पादन नहीं आने के कारण किसान क्या पिछड़ता जाता है और वो धान की फसल पानी होते हुए भी लगाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उस पर खर्चे इतने हो जाते हैं धान की लागत में। क्योंकि इसके बाद उसमें स्प्रे भी होएगा, कचरे का स्प्रे होने के बाद उसमें फिर ब्लास्ट का स्प्रे होता है, ब्लास्ट के बाद फंजीसाइड का, फंजीसाइड के बाद आपके तेले का स्प्रे हो जाता है, ब्राउन ओपर का स्प्रे हो जाता है। तो उससे बचने के लिए पूसा निरंतर ये नई नई वैरायटी निकाल रहा है, जिससे कि धान में जो रोग प्रतिरोधक की क्षमता वो बढ़े। जैसे कि गए साल उन्होंने 2 साल पूर्व 1847 वैरायटी निकाली थी, जिसमें ब्लास्ट डिजीज और फंगल डिजीज दोनों के लिए प्रति रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार से उन्होंने जो ये अभी 2 नई वैरायटी निकाली है, ये आपके बहुत ही अच्छी फसल देगा ये आपको। और इनका जो उत्पादन है 1985 अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर 52 कुंटल का एवरेज है, और 1979 की अगर बात करें तो इसका प्रति हेक्टेयर 46 कुंटल का एवरेज है। तो इन दोनों ही फसलों को लगाने से किसान की आय में तो बढ़ोतरी होगी सही, साथ में इनके ऊपर जो आने वाला खर्च है, जो किसान को अभी 5 से 7 हज़ार रुपये बीघा, 10 हज़ार रुपये बीघा तक भी पहुंच जाता है, वो घट के सीमित होकर 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति बीघा ही रह जाएगा। इन दोनों फसलों की और इन दोनों किस्मों की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और धन्यवाद।